अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो आज की वीडियो है वो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और फ़ायदा मंद है, और स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जिनके बाल ट्रीटेड हेयर हैं और मेरी तरह वो भी अपने बालों पे डिफरेंट एक्सपीरियंस करके अपने बालों का बेड़ा गर्क कर चुकी हैं। और इसके अलावा उनको डिफरेंट सैलून वगैरह में जाके बहुत महंगे महंगे उन्होंने प्रोटीन करवाई, केराटिन ट्रीटमेंट करवाई और रिबॉन्डिंग वगैरह करवाने के बाद भी उनको पता चला कि इनका तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फिर उन्होंने घर की देसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिससे हेयर अच्छे होने लग गए। तो उनमें तो पहली लड़की तो मैं खुद हूँ, और मैं आपके साथ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप ये तरीका इख्तियार करेंगे, इस तरीके से आप अपने बालों के लिए घर में एक प्रोटीन ज़बरदस्त मास्क बनाएंगे, तो इससे आपके बाल जितने भी आप पुराने अपने बालों पे डाई करवाते हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, गिरते हैं और आपके बाल जैसे दो मुँहे हो जाते हैं, ट्रिम वगैरह करवाने की हर वक्त आपको लगता है क्रेविंग हो जाती है कि ट्रिम करवा लें, और आपको ये लगता है कि ट्रिम करवाने से आपके हेयर ठीक हो जाएंगे, तो ये भी आज आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है साइंटिफिक लिहाज से। तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ से पहले अपने बालों की कटिंग और ट्रिम करवाना ही नहीं चाहिए। अगर आप हेयर कट करवाए रखते हैं तो उसको भी आपको 3 मंथ के बाद दोबारा आपको हेयर कटिंग अपनी फ्रेश करवानी चाहिए। तो आज मैंने बिकॉज मैं बहुत ही शुरू से मुझे शौक है कि जब भी कोई ट्रेंडिंग कलर आता है हेयर का डाई का, तो वो मैं करवा लेती थी और करवा लेती थी। अब मैं बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर एक दफ़ा मेरे बाल वो हो गए, कट डाउन हो गया, तो उसके बाद ऑब्वियसली मुझे कलर दिलवाना ही पड़ता है कोई ना कोई, लेकिन उतना जल्दी नहीं जैसे कि ट्रेंड आते ही मेरा दिल चाहता है ट्रेंड फॉलो करूं और कलर करवा लूं, उससे मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूं। और केराटिन रिबॉन्डिंग से भी आपकी जितनी हेयर फॉल होती है वो सोच है आपके बाद। फिर जो सैलून और पार्लर वाली बाजी होती है ना, वो आपको पता है कैसे फंसाती हैं। वो ये कहती हैं आप हमारे पास ये इन दोनों चीज़ों को छोड़ के ना एक नई ट्रीटमेंट आई है और उसका नाम है प्रोटीन ट्रीटमेंट। अगर आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा लेती हैं ना तो आपके बाल पहले की तरह सिल्की और आपके वर्जन हेयर हो जाएंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मैं इन सारे प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। तो मैं अब ये खुद मेरे बाल इतने ज़्यादा डल और इतने गिरते थे आफ्टर केराटिन और इन चीज़ों के बाद, तो मुझे मेरी मामा ने कहा कि जी एक हेयर मास्क है, तुम ये लगाओ और इससे तुम्हारे नेचुरल बाल दोबारा उसी तरह होने लग जाएंगे और प्रोटीन ट्रीटमेंट किसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी तुम्हारे बाल डल होंगे वो सही हो जाएंगे और ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने प्रॉपर ये वाला मास्क जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस्तेमाल किया, और इसके बाद आपके सामने ही मेरे हेयर है कि माशाल्लाह वो कितने अच्छे हो गए। और मैं मोस्टली कभी शोल्डर करवा लेती हूँ, कभी बहुत मैं हमेशा हेयर को कोई एक जगह पे नहीं सेटल रहने देती, लेकिन काफ़ी 3 से 4 मंथ हुए कि मैंने इनको अपने हाल पे छोड़ा हुआ। इस तरह के मास्क लगे, मेरे बाल बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए, इसलिए अब मैं आपके साथ मास्क शेयर करती हूँ। और शेयर करने के साथ साथ मैं आपको इस मास्क के प्रॉपर फ़ायदे भी बताऊंगी कि आपके बालों को इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। गिरते बाल आपके रुक जाएंगे, अगर आपके बाल डल हो चुके हैं तो वो आपके सही हो जाएंगे। देखो जो ये नेचुरल चीज़ें हैं ना, एटलीस्ट अगर इनके आपको फ़ायदा नहीं है ना तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और लेकिन जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट है ना, इनके सिर्फ साइड इफ़ेक्ट हैं, कोई ज़ीरो फ़ायदा भी नहीं। वक्ती अच्छा सा स्ट्रेटनर लेती हैं और हमारे हेयर वॉश करके उसको अच्छे से स्ट्रेट कर देती हैं, और हमें लगता है कि ओह ये तो बहुत आ गया। जैसे आप हेयर वॉश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस सैलून में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मैं चलते हैं मास्क की तरफ, और जब आप इस्तेमाल करें उसके बाद मुझे रिव्यू दीजिएगा कि आया वाकई ही ये मास्क उतना ही फ़ायदेमंद है जितना मैं पूरे 3 मिनट से इस मास्क के बारे में बोल रही हूँ। तो चलते हैं हेयर मास्क की तरफ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चले हम मास्क बनाते हैं। चलें गाइस, तो अब आपके साथ मैं कुछ शेयर करती हूँ कि मैंने जब बाल ट्रीट करवाए थे कैसे कैसे होते थे और फिर किस तरह के हो जाते थे, और फिर मैं इनको कट डाउन करवा के डाई करवा के और स्टिकिंग करवा के उनकी क्या हालत कर लेती थी। फिर चलते हैं मास्क की तरफ। तो चलिए जी हम मास्क बनाने लगे हैं। उसमें सबसे पहले आपने लेनी है, अगर घर में आपके एलोवेरा जेल है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आपने मार्केट से ले लेनी है एलोवेरा जेल। उसके साथ आपने लेना है एग, और फिर लेनी है दही, और ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। और अनियन ऑयल मैंने आपके साथ शेयर किया है, कल ही वीडियो मैंने डाली है, तो वहाँ से आप देख लें। हमने इन सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स। क्वांटिटी आपने देख लेनी है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। और एलोवेरा जेल के अंदर आपने 2 टेबल स्पून मैंने अपने बालों के हिसाब से बना रही हूँ, एक मैंने इवॉन का कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर देना है, और एक अंडा डाल देना है, और साथ ही दही और अनियन ऑयल। इनको अच्छे से मिक्स करके मैंने बालों के आपने पहले रूट्स में लगाना है, और उसके बाद जितने भी आपके हेयर हैं सारों
जड़ों पे लगाना है और मिड और एंड वाले बाल आप हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हालांकि उनको ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है क्योंकि उन पे ज़्यादा ये जितने भी हम करवाते हैं ट्रीटमेंट बालों के उन पे ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो उसके बाद आपने लगाना है वीक में एटलीस्ट आपने ये वाला मास्क 2 दफ़ा लगाना है और उसके बाद बस आपने अपने सिल्की बालों को इंजॉय करना है कि आपने घर में इतना अच्छा और ज़बरदस्त प्रोटीन मास्क कैसे बना लिया। और फिर आप मुझे दुआएं देंगे। और विटामिन ई के कैप्सूल है, ये आपने भी अपने बालों की क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं कि आपके बालों की लेंथ क्या है और किस तरह आपके हेयर की वो है थिकनेस है या थिन है, जो भी है उसके हिसाब से डालने हैं। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने सिल्की बालों के साथ मुझे दुआएं देंगे। और आप सब ने ये मास्क लास्ट में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। और ये मास्क, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बाजार से खरीदना पड़े, सारी चीज़ें आपकी किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और तो वीक में 2 दफ़ा ये मास्क लगाएं और बालों के जितने भी मसले हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। सिर्फ आपके डल बाल से ही नहीं होंगे बल्कि आपके बाल ग्रो भी करने लगेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।